रविंद्र भवन में आज शाम 7 बजे होने वाले स्वराज शौर्य अलंकरण सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के एक्शन हीरोज के गुरु कमांडो ट्रेनिंग देने वाले ग्रैंड मास्टर शिफू जी राजधानी पहुंचे। शिफू जी का कहना है कि आज का युवा काफी समझदार है, सिर्फ माहौल बदलने की जरूरत है। उन्होंने महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की वकालत भी की। शिफू जी से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता दुष्यंत पराशर ने। बॉलीवुड के एक्शन स्टार्स के गुरु और कमांडोज को ट्रेनिंग देने वाले ग्रैंड मास्टर शिफू जी आज हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, भोपाल पहुंचे हैं और आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं और किस तरीके से आज वो करने वाले हैं। और सबसे पहले तो शिफू जी आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। जय हिंद, धन्यवाद। मैं सबसे पहली क्वेश्चन यही है कि शिफू जी का फुल फॉर्म क्या? हाँ, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। लोग सोचते हैं शिफू कोई चीनी कैरेक्टर है। मैं देशभक्त व्यक्ति हूँ और शिफू जी ये 3 शब्दों से मिला है। शी का मतलब होता है शिव की उत्पत्ति, शिव संस्कृत के 3 शब्द है, मेरे गुरु से मिले हुए हैं। फू का मतलब होता है पाप और जी का मतलब होता है रेतस, बीज। एक वह बीज जो महाकाल के पैरों में उत्पन्न हुआ है, उसका मतलब होता है शिफू जी। तो ये विशुद्ध भारतीय 3 शब्दों से संस्कृत से बना हुआ है शिफू जी। सर आज तो भोपाल पहुंचे हुए हैं आप और क्या बोलने वाले हैं सर आज प्रोग्राम में, क्या संदेश? संदेश बहुत सिंपल से जो मैं अपने वीडियोस के माध्यम से और यूथ, देखिए सबसे बड़ी ताकत भारत के पास ये है कि आज हम 69% यूथ के साथ है, जो कि 2020 तक हमें लगता है कि 87% तक जा सकता है, जो कि विश्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो यूथ से बात कर रहे हैं, मेरे सब भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, परिवार के सब हिस्से हैं, भाई बहनों से अपनी बात करने आए। 3 मुद्दे हमेशा से कहता हूं, सिपाहियों का सम्मान करो, माँ बाप का सम्मान करो, इस वतन का सम्मान करो, किसानों का सम्मान करो क्योंकि वो अन्नदाता है, उनकी इज्जत करना जरूरी है। और इसके साथ साथ एक अच्छा इंसान बनो, भले बड़ा इंसान बनो ना बनो, लेकिन अच्छा इंसान बनो, यही कोशिश है। और थोड़ा सा फिर वही जज्बात की और इंकलाब की बात होगी। हाँ, आपके रविंद्र भवन में कार्यक्रम बहुत हुए हैं, मैंने भी सुना और मैं भी 1-2 बार आ चुका हूं, लेकिन इंकलाब आज पहली बार होगा। सर जो प्रोग्राम है शौर्य सम्मान, तो शौर्य की गाथाएं कई वीरों की सुनी है, वीर गाथाएं भी हैं, तो इस सब को लेकर आज की जो परिदृश्य में आप किस हिसाब से देखते हैं, युवा क्या समझते हैं वीर? नहीं, देखिए भारत वीर योद्धाओं, फकीरों, संत, वीरांगनाओं का देश है। आप युवाओं को दोष नहीं दे सकते। या तो आप पूरे सिस्टम को दोष दें जो किताबों में ही नहीं ला रहा है कि भगत सिंह साहब ने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी ने क्या किया, तो आप दोष कैसे दे सकते हैं यूथ को? युवा बहुत एक्टिव है, उनके पास गूगल है, उनके पास चीजें वो समझते हैं, लेकिन उनको कोई मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है। जिस दिन मिलेगा मुझे लगता है, लेकिन यूथ बहुत एम्पावर्ड है, उनको सब पता है और ये ज्यादा देशभक्त है मैं बोलता हूं। क्योंकि आज क्या होता है, ये सिर्फ लिखता नहीं है, ये एक आंदोलन खड़ा कर देता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे कहीं पर भी हो। तो मैं उनकी इज्जत करता हूं और सीधी सी बात है यार, हमको एक मौका मिला आज, परमवीर चक्र, देयर आर फ्यू वेरी सीनियर ऑफिशियल्स व्हिच आर जनरल कैडर ऑफिसर्स, सो इट विल बी एन ऑनर टू बी विद देम, इट्स एन ऑनर फॉर मी। तो आप मानते हैं सर कि देश में युवाओं को जो चर्चा करें, अगर युवाओं को अगर देश के उत्साहित करने की बात करें तो उत्साहित करने की बात करने की जरूरत नहीं है, वो उत्साहित पहले से ही है, लेकिन सिर्फ उनको रास्ता दिखाने की जरूरत। देखिए कुछ पिक्चर ऐसी होती हैं जो आखिरी तक देखना पड़ती है, युवा वैसा है। अभी तक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो आप ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने सही किया कि गलत किया। तो वो एक ऐसी मूवी आप उनको देखें, जिस रास्ते पर जा रहे हैं, बस हमें ये बताना है कि तुम जो भी कर रहे हो उसमें तुम्हें अभिमान होना चाहिए और तुम्हें अपने देश का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि लड़के ने लंबे बाल रख लिए या लड़की ने छोटे कपड़े पहन लिए, ये सब धिक्कार है उन लोगों की सोच पर। आप अपनी नजर को बदलें। आप हमें समाज को कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। 7 बजे तक बच्ची को आने मत रोकिए, ये बोलिए कि बेटा तो 2 बजे तक रात है। देश का माहौल ऐसा बनाए कि एक बेटी रात को 3 बजे रात तक घूम सके, वो होती है आजादी और उसी की हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। आपने कहा सर देश में ऐसा माहौल होना चाहिए कि लड़कियां देर रात तक भी घूम सकें। देश का माहौल बदलने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सीधा है, आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, हम जो कर सकते हैं, हम ये ना देखें दूसरे क्या कर रहे हैं। हमारी कुवत कितनी है ये मत पूछ कि वतन ने कमबख्त मैंने वतन को क्या दिया, तू ये खुद देख कि तूने वतन को क्या दिया। हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं, हम गाँव जाते हैं, बेटियों को सिखा रहे हैं। उसके बाद यूथ बहुत एम्पावर्ड है, मैं उनका फैन हूं, मैं हमेशा कहता हूं। और बस ये है कि उनको चैनलाइज करना है, अगर हो सकता है मेरा कुछ पागलपन उनके काम आ जाए तो कोशिश में। आप कमांडोज को ट्रेनिंग देते हैं सर, तो आपको लगता है कि देश में महिलाओं को भी कमांडो ट्रेनिंग की जरूरत है? नहीं, महिलाओं को कमांडो ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो मैं वो ट्रेनिंग करता हूं जो मेरी एक्सपर्टीज है।
मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, मैं क्या कमांडोज को ट्रेन करूंगा? लेकिन मेरी जो कलाएं हैं, क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 51 अल्फा ये कहता है कि मेरी भी कुछ ड्यूटीज हैं, तो मेरे पास जो कलाएं हैं, मैं कोई आर्मी ऑफिसर नहीं, मैं कोई नेवी ऑफिसर नहीं, मैं कोई ऑफिसर नहीं, मैं कोई सिपाही नहीं, लेकिन एक भारत के नागरिक होने के नाते मेरी कुछ एक्सपर्टीज है जो मैंने इजाद की है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने सिपाही भाइयों को दूं, क्योंकि मैं उनका इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, उनको देखकर बड़ा हुआ हूं, उनकी इज्जत जय जवान जय किसान सुन के बड़ा हुआ। लेकिन जो आप कह रहे हैं कमांडो ट्रेनिंग, बच्चियों के लिए कमांडो ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। कमांडो ट्रेनिंग एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है, वो कोई नहीं कर सकता। पुरुष और लड़की उनकी बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ कमांडोज के लिए बनी हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि बच्चियों को आत्मरक्षा की और आत्मसम्मान की ट्रेनिंग देना जरूरी है, और जो कंपलसरी होना चाहिए, 2 सपने हैं और उसी सपने पे चल रहे हैं कि एक, हर बच्ची को आत्मसम्मान की ट्रेनिंग मिले, और दूसरा, इस देश में कम से कम 1.5 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होना चाहिए। साफ तौर पर शिफू जी से आज हमने आपकी मुलाकात कराई और साफ तौर पर उनका कहना है कि देश में महिलाओं को आत्मरक्षा की जरूरत है, ना कि कमांडो ट्रेनिंग की। सिर्फ आत्मरक्षा से ही वो अपनी रक्षा कर सकती हैं, और ये साफ तौर पर युवाओं के लिए भी संदेश है कि किस तरीके से देश का माहौल बदला जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश मकोलिया के साथ दुष्यंत पाराशर, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए।